बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह इस वीक के अंदर जितनी भी न्यूज़ेज़ हैं, जो भी टेक्निकल सेटअप्स हैं, इंशाल्लाह सबको डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने लास्ट वीक के अंदर देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ रही थी। तो उसके बाद अचानक से जब NFP का डाटा आया तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि आपको गोल्ड जो है वो पॉजिटिव वे की तरफ जो है वो देखने को मिला है। तो क्या ये बाइंग स्टार्ट होगी है गोल्ड के अंदर? कहाँ से हमें बाय करना है या हमें कहाँ से सेल करना है? तो इंशाल्लाह गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रीवियस डाटा को डिस्कस कर लेता हूँ। ये पिछले वीक का डाटा है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट वीक का डाटा था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आपने देखा होगा ADP का डाटा भी था, उसके बाद NFP का डाटा भी था, उसके बाद हमारे पास FMC भी थी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे और इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट डाटा को भी देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों ने देखनी है यहाँ पे वो थे हमारे पास इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बिल्कुल अभी ठीक है। अभी जैसे ही मतलब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि इंटरेस्ट रेट अभी तक नहीं बढ़ने वाले हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही आया और डॉलर जो है वो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग साइड पे देखने को मिला होगा, और जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मंगल और बुध वाले दिन अगर आप देखें तो आपको डाउन साइड पे देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें FMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो FMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अभी तक उन्होंने लोगों ने यही बात बताई थी कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत अच्छा है और डॉलर को हम मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि डॉलर मज़ीद जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को अच्छी खासी डाउन साइड पे मिली थी। और उसके बाद अगर हम बात करें जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था। तो ये भी कोई इतना खास इसमें मेजर चेंज नहीं आया था। अगर आप लोग देखें ना प्रीवियस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अंदर और जो फॉरकास्ट के अंदर था और जो एक्चुअल में आया, तो उसके अंदर भी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं था, जिससे कहते हैं ना सरप्राइजली डाटा नहीं था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ना फ्राइडे वाले दिन, तो ये दिन हमारे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था। क्योंकि हम लोग सारे, अगर आप लोग एक चीज़ देखें ना, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो ADP का डाटा था ना, अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा देखें ना चीज़ों को, अब मैं प्रीवियस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर जो डाटा है ना वो समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने उसको जो है वो प्रिडिक्ट करना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ADP की रिपोर्ट देखें ना, ADP की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन NFP की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ADP का NFP का डाटा जो है वो तो नेगेटिव आया। भाईजान, नेगेटिव नहीं था। अगर आप यहाँ पे देखें ना, प्रीवियस जो था हमारे पास वो था हमारे पास 14 के, और जो फोरकास्ट किया जा रहा था वो था 106 के। मतलब यहाँ पे डाटा ये पॉजिटिव है, और जो मतलब पॉजिटिव से कम आया है, मतलब कि जो फोरकास्ट था इससे थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा नहीं काफ़ी कम आया, लेकिन अच्छा डाटा था। अगर आप देखें ना, मतलब प्रीवियस जो था वो 14 के था और इस दफ़ा 73 के आया। तो मतलब यहाँ पे डाटा जो है वो ये अच्छा खासा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर गया यहाँ पे। और प्राइस जो है वो डॉलर की प्राइस आप लोगों को डाउन साइड पे देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो 14 के था, इस दफ़ा 73 के है। तो अच्छा खासा एक ह्यूज डिफरेंस आता है माइनस वाली साइड पे। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें तो वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन जैसे मैंने बताया था वो सेम ही था, कोई इतना ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है 102% के अलावा। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें रही सही कसर जो है वो हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग ने पूरी कर दी, तो इसका डाटा जो है नेगेटिव आया। तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस आपको बहुत स्पीड से ऊपर वाली साइड पे देखने को मिली है, और फिर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस बुलिश होगी। अभी इन फ्यूचर अगर हम लोग नेक्स्ट वीक की थोड़ी सी बात करें, और नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो नेक्स्ट वीक को थोड़ा सा हम लोग स्कैन कर लेते हैं। असल में हमें वो न्यूज़ चाहिए होती हैं जो गोल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, तो हम इसको थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं। और मैंने सिर्फ USD को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम बात करें मंडे वाले दिन कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय फैक्ट्री ऑर्डर्स के अलावा। सो मे भी पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन जो गोल्ड के अंदर आपको एक बुलिश मूव देखने को मिला था, तो उसकी करेक्शन थोड़ी बहुत हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें मंगल वाले दिन के हवाले से, तो मंगल वाले दिन हमारे पास ट्रेड बैलेंस है, ISM सर्विसेज PMI है। हाँ, ये चीज़ एक ऐसी है कि जिसके अंदर प्राइसेस जो है वो आप लोगों को थोड़ी बहुत वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है, लेकिन भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस इस दफ़ा रेंज कर सकती हैं इन दो दिनों के अंदर, मतलब सोमवार और मंगल के दिन। उसके बाद अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन जो है वो हमारे पास बुध वाले दिन भी आपको पता है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है।
तो जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद हमारे पास कुछ FOMC के मेंबर हैं, उनकी स्पीच है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट तो बढ़े नहीं है, तो जाहिर सी बात है मीडिया के क्वेश्चन आंसर्स तो होंगे कि भाई क्यों नहीं बढ़ाए हैं, क्या मामला होंगे, इन फ्यूचर कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, क्या मामला चल रहे हैं, तो इनके अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाले दिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इस दफ़ा बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इस पूरे वीक के अंदर अगर आप लोग देखें ना तो पूरे वीक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ये है, या हमारे पास ये ऊपर ISM का डाटा है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो जुमेरात वाले दिन आपको पता है कि ये डाटा आप लोगों को यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो मिक्स देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन हमारे पास जो है FOMC के मेंबर है, उनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि क्लोजिंग डे होगा। और क्लोजिंग डे के बाद अगर आप लोग देखें तो जुमे को वैसे भी आपको पता है कि मार्केट US सेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आप लोगों को देखने को मिलती है। देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है वो एनालिसिस करते हैं, और इस दफ़ा हम लोग ट्रेडिंग व्यू से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो एक हम लोग मंथ से लेके M15 तक के लेवल्स को मार्क करेंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना सिंपल तरीके से समझा सकूं मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें मेन पॉइंट ये होते हैं कि आपके जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं ना वीकली बेस के ऊपर, तो आपने कुछ लेवल्स ऐसे निकालने होते हैं जिसके थ्रू मतलब आपने पूरा वीक ट्रेड करनी होती है, फिर आपने एवरीडे ट्रेड करनी होती है, फिर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो वो सारे लेवल्स इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा गोल्ड के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, अब लॉन्ग टर्म व्यू भी आपको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म भी बताऊंगा, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की डेट में। अच्छा, यहाँ पे फिर रेंज हुई, रेंज के बाद अगर आप लोग देखें तो 2000 समथिंग मतलब कि 22-23 के अंदर हम लोग हमारे पास ये वाला मूव जो है चलना स्टार्ट हुआ, और यहाँ तक प्राइसेस ने जो है वो एक अच्छा खासा एक बुलिश रन जो है वो यहाँ पे हमें दिया है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो बुलिश रन दिया है, अगर आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों के एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें, इसका कलर थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें और उसके बाद हम लोग हॉरिजेंटल लाइन एक नीचे लगाएं, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक जो है वो रेंज हुई, रेंज के बाद प्रॉपर जो है वो एक बुलिश साइड पे मूव चला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गोल्ड है वो कहाँ से नीचे आ सकता है और कितनी करेक्शन इसके अंदर पड़ी। अगर आप इस कैंडल को थोड़ा सा जूम करें ना, मतलब हम लोग जूम करके यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लेवल लगा के बताता हूँ कि हमारे पास ये वाला एक लेवल है जहाँ पे हमें एक बेरिश की इंडिकेशन मिली है, लेकिन प्राइसेस ने जो है वो उसका लो नहीं तोड़ा। अगर आप देखें ना प्रीवियस मंथ के अंदर डोजी बना, फिर उसके बाद एक डोजी बना, फिर उसके बाद फिर अगेन जो है पिन बार बनी, लेकिन जो पिन बार बनी है ना, मैं जो देख रहा था कि अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाती ना तकरीबन 32-46 के नीचे अगर हमें पिन बार देखने को मिलती, तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस थे गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ सकती थी, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास 32-40 का लेवल है। और हमारे पास जो हाई है वो हमारे पास अभी तक का जो मतलब जो अभी हम देख रहे हैं वैसे तो ऑल टाइम हाई हमारे पास 3500 का है, लेकिन हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो आज निकल के आ रहा है 3453 का लेवल, ठीक है। अभी उसको थोड़ा सा हम लोग वीकली के अंदर देखें ना इन लेवल्स को। अब जैसे जैसे मतलब हम लोग नीचे जाएंगे ना, तो वैसे वैसे लेवल्स हमारे पास हमें थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस थोड़ा सा स्ट्रक्चर मार्केट का देखें ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवी अगेन जो है वो चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को देखें ना, तो यहाँ पे ये चीज़ चल रही है, और यहाँ पे आके प्राइसेस ने जो है वो एक रेंज जो है वो स्टार्ट कर दी है, और रेंज के बाद अब प्राइसेस क्या करेंगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो ना, तो आपको थोड़े बहुत लेवल्स की एडजस्टमेंट जो है वो साथ साथ करनी पड़ती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का एनालिसिस होता है ना, फिर एक लेवल से मतलब मंथली लेवल से लेके आपने M15 तक लेवल्स को कैसे प्ले करना है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होती है, वो हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये है कि एक तो ये वाला लेवल है, ठीक है। हमारे पास 3199 वाला लेवल है, ठीक है, मतलब वही 3200 वाला लेवल है। और एक जो है वो हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला लेवल है जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया का किरदार भी अदा कर रहा है, ठीक है। तो जब तक मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि ये जो रेंज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि अप साइड पे तो जाती है तो ठीक है, वो तो एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगी प्राइसेस, लेकिन डाउन साइड पे जो हम लोग करेक्शन अभी गोल्ड के अंदर देख रहे हैं, जो मतलब अभी चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, एक तो ये वाला लेवल है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तकरीबन आप ऐसे कहीं 2750 वाला लेवल। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरीके से आपने आगे चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है।
अब क्यों 2750 क्यों है इसके अंदर, अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो रेंज देखने को मिल रही है प्राइसेस के अंदर। सो जिस तरह की कैंडल बन रही है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ तो वो ये है कि प्राइसेस जो है वो दोबारा थोड़ा सा ऊपर जा सकती हैं, यहाँ तक इस लेवल तक तकरीबन 3450 तक के लेवल तक जा सकती हैं। तो वहाँ से जो है वो आपको एक सेल डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर 3200 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना, आप लोगों ने समझ जाना है कि फिर ये डाउनफॉल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट हो गया। और कहाँ तक स्टार्ट होगा, ये हमारे पास स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट तकरीबन 2700 तक भी हो सकता है। और ये बड़ी लंबी प्रोडिक्शन है, लेकिन ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर टूटता है, जो मार्केट के रूल हैं, जो मार्केट का टेक्निकल है जो बता रहा है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, हमें वीकली लेवल की भी समझ आ गई, उसके बाद मंथली लेवल की भी समझ आ गई। अब हम लोगों ने चले जाना है डेली के अंदर। ठीक है। अब ये लेवल्स आपके लगे रहने चाहिए। अब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होगी, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे डेली के अंदर देखें ना, थोड़ा सा इनको इन लेवल्स को हटा के ना, मैं आपको लेवल्स सही करके लगा के देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला एक लेवल है, ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब तक का। सो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे कि अब देखें, हमें मंथली के अंदर भी पता चल गया कि मार्केट रेंज कर सकती है और वीकली के अंदर भी पता चल गया कि हमें मार्केट जो है वो रेंज कर सकती है। तो अब हमें स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान करनी पड़ेगी कि जो मार्केट की रेंज है ना, उससे हम फायदा उठा सकें। अब मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, जो मैं अभी आपको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना, मेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे डाउन साइड पे जाएंगे ना, तो हमें समझ आता जाएगा कि भाई ट्रेड करना कहाँ से है। ठीक है। वीकली के अंदर और मंथली के अंदर तो जस्ट हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इतना लंबा ट्रेड होल्ड करते नहीं, क्योंकि हम लोग तो रिटेलर है, सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि एक हमारे पास ये वाला लेवल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइसेस दोबारा से इस लेवल के ऊपर आती हैं, जो हमारे पास जो अभी करंट लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पास बन रहा है कोई 3262 का लेवल है। ठीक है। अगर प्राइसेस दोबारा से मतलब पुल बैक करके आती हैं यहाँ पे इस तरीके से, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ठीक है। प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद प्राइसेस जो है वो इस लेवल से यहाँ तक आती हैं और यहाँ से अगेन हमें कोई यहाँ पे बॉटम टाइप पैटर्न मिलता है। तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से जो है वो बाय वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं। और अगर इसका मजीद ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, तो फिर प्राइसेस जो है वो दोबारा से ऊपर वाली साइड पे कुछ इस तरीके से यहाँ तक निकल सकती हैं। एक तो सिनेरियो ये है डेली का। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है तकरीबन 3210 के बाद, फिर अगेन जो है वो हम यहाँ तक इसमें बाइंग वाली साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं। मतलब एक ट्रेड जो है वो हमारे पास यहाँ से इस लेवल से भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब कि एक एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से हम इसको बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं और दूसरी ट्रेड वो जो मैंने आपको नीचे बताई है वो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और अगर हमें मेन चीज़ ये है कि अगर हमें सेल को देखना है, तो सेल कहाँ से देखना है, हमारे पास जब तक ये 3200 वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता। अब 3200 के नीचे भी अगर आप लोग देखें ना, तो ये तकरीबन बड़ा एक क्रिटिकल एरिया बन चुका है, ये वाला पूरा का पूरा एक जोन है। अगर तो डेली का क्लोजिंग हो जाता है 3200 के नीचे इस वीक के अंदर, तो फिर चांसेस होंगे कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आएंगी। लेकिन जो एनएफपी के डाटा के मुताबिक जो चीज़ें आई हैं ना, सो अभी यहाँ पे देखें हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है। अब मे भी पॉसिबल है कि अगर कैंडल जो है अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खासी एक मोमेंटम कैंडल है, जिसने तकरीबन 400 से 500 पिप का मूव जो है वो दिया एक सिंगल कैंडल ने। तो यहाँ पे इंडिकेशन शो हो रही है कि प्राइसेस जो है वो बाई वाली साइड पे निकल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, चलते हैं H4 के अंदर और H4 के अंदर मजीद लेवल्स को क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ से हमें जो है वो एंट्री लेवल्स मिल रहे हैं। और मैं यहाँ पे अगर आपको H4 के हवाले से थोड़ा सा बताऊँ ना, ठीक है। अब ये वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को मतलब बता रहा हूँ, जो चीज़ें डेली से मंथली से लेके वीकली ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। अब ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया ना। अगर आप प्रीवियस थोड़ा सा पीछे करके एनालिसिस को देखेंगे ना, तो ये वही लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सिंपली, कि ये तकरीबन जो 3280 वाला जो लेवल है, अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है, यहाँ पे अगर प्राइसेस आती हैं करेक्ट, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं। ये एक ऊपर का लेवल भी है, वो मैं आपको H1 के अंदर बताता हूँ कि ये क्या सिनेरियो क्या कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर ना। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या कर सकती हैं कि अगर हम लोग एक चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें ना, हमारे पास एक तो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन ये थी और दूसरी ट्रेंड लाइन ये थी कि जो हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था। अब उस पैटर्न के मुताबिक अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये
यहाँ पे हमारे पास ये वाला पैटर्न था और पैटर्न के अंदर प्राइसेस जो है वो मूव कर रही थी, मैंने एनालिसिस के अंदर भी बताया हुआ था। और प्राइसेस यहाँ पे आई, इसने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट की और सपोर्ट क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें अगर कोई इंडिकेशन मिलती है तो फिर तो चांसेस हैं कि प्राइसेस दोबारा से यहाँ तक भी आ सकती हैं और मे बी पॉसिबल है यहाँ तक नीचे तक भी आ सकती है। ठीक है, एक तो इंडिकेशन ये अभी आ रही है, मतलब अभी मार्केट ओपन होगा तो उसके ऊपर मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगी, मैं इसको थोड़ा सा मतलब कर देता हूँ, मैं इसका कलर भी तब्दील करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ना, अगर प्राइसेस इसके ऊपर जाके क्लोज हुई ना तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि प्राइसेस दोबारा से जो है वो अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं और यहाँ से आप लोगों को दोबारा कुछ इस तरीके से मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे H4 का एनालिसिस तो ये है कि यहाँ पे अगर हमें पिन बार मिलता है, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद अगर हमें पिन बार मिलता है तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम उसको जो है वो इंशाल्लाह सेल वाली साइड पे देखेंगे। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं H1 के अंदर और H1 के अंदर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। ठीक है, अच्छा H1 के हवाले से थोड़ी सी बात करें, वो ये वही चीज़ है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि वो ड्रिंक्स को जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, मेन चीज़ क्या है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब यहाँ पे हमारे पास इंट्राडे एंट्री जो है वो प्लान होती है कि किस तरीके से आप लोगों ने इंट्राडे एंट्री जो है वो प्लान करनी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना इंट्राडे एंट्री के हवाले से, तो ये हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल था जो कि बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट इसको फॉलो कर रही थी। अब आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, अब मेन मुद्दा ये है कि हमें H1 से पता चलता है कि हमें ट्रेड करनी कैसे है। वैसे हमें प्रीवियसली चीज़ों का आइडिया हो गया है कि मार्केट एक तो रेंज में है, दूसरा ये है कि अप साइड पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। सो हमें जो है वो लॉन्ग टर्म अगर हमें एंट्री प्लान करनी भी है तो वो बाय वाली साइड की करनी है। अगर हमारे पास तकरीबन आप ऐसे के कोई 3200 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इसके सेलर्स इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें ना थोड़ा सा करंट सिचुएशन के हवाले से, अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को देखें ना, यहाँ पे जो इस तरीके से मार्केट का जो मूव चल रहा था, ठीक है, तो ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस अगर आप लोग देखें, ये रेंज स्टार्ट हुई, रेंज के बाद अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे FMC और FMC के बाद ये और ये फिर थोड़ा सा करेक्शन और करेक्शन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ NFP पे। ठीक है, अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो होता है मार्केट का जो करंट हाई होता है ना, मतलब जो प्रीवियस हाई होता है। ठीक है, उसको हम लोगों ने मद्देनजर रखा। अब जो हमारे पास जो प्रीवियस हाई है ना वो ये वाला लेवल है। ठीक है, जो प्रीवियस हाई का लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला लेवल जो निकल के आता है वो तकरीबन ये वाला लेवल निकल के आता है H1 के अंदर। ठीक है, अब हम लोगों को ट्रेड करनी कैसे, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे प्राइसेस जैसे ही मतलब कि मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइसेस ने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया, करेक्शन के बाद ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास प्राइस, अगर मंडे वाले दिन प्राइस रीटेस्ट करती हैं इस लेवल को, तकरीबन आप ऐसे कहीं यो कोई 33-32 का लेवल बन रहा है, तो यहाँ से हम प्राइसेस को दोबारा जो है वो बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेल वाली साइड की, तो सेल वाली साइड पे आप लोगों ने अभी मूव नहीं करना है। ठीक है, वो क्यों नहीं करना है, जब तक ये NFP का जो लो है ना, ये वाला जो लो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे पास बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था ना यहाँ पे इस एरिया से, जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता, मैं आप लोगों को इसके लेवल्स भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। ये वाले लेवल्स भी मार्क कर दिए, ये लेवल है, उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये एक लेवल है। जब तक आपके पास ये वाला जो लो है, अगर प्राइसेस नीचे आती भी हैं, जब तक आपके पास ये 32-73 वाला जो लो है ना, 3277 वाला लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम इसके बायर रहेंगे और यहाँ से अगेन जो है वो हम लोग बाय वाली साइड पे पोजीशन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तो ये हमें समझ आ गया। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर हम लोगों को सेल वाली साइड पे पोजीशन को थोड़ा सा देखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, 32-73 यानी कि 3277 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है वो आपकी दोबारा जो मैंने आपको 32 वाला लेवल बताया, वो 32,100 वाला जो लेवल है जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ तक प्राइसेस आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वीकली एनालिसिस किस तरीके से करना है, क्या कौन से लेवल्स हैं, किस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। बाकी जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे कि सर हमें ना चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं। अब देखिए, पहले मैं टेम्पलेट बना के समझाता था तो उसमें मेरा एक प्रॉपर प्लान होता था, लेकिन आज मैंने एक सिंपल चार्ट इसलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को सिंपली वो लेवल्स बता सकूं जहां से मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, अब ये लेवल्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन लेवल्स को बाय लिमिट और सेल लिमिट्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। बाकी मैं कम्युनिटी के अंदर अपडेट करता रहता हूं, तो बाकी आप कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें। और मैं हमेशा एक चीज़ वीडियो के एंड पे लाजमी कहता हूं कि भाई इस मार्केट के अंदर जो है वो स्टडी के बगैर कोई भी सक्सेस नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी मैं कहता हूँ कि फन्ने खान आ जाए ना।
ठीक है। इस मार्केट को कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके पास स्टडी एक्सपीरियंस या अच्छा नॉलेज नहीं होगा। तो बाकी जो भाई गोल्ड के सिग्नल्स चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे जाके जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनकी भरपूर मदद करेंगे, सिग्नल्स भी देंगे उनको, ये स्टडी भी करवाएंगे और इंशाल्लाह जितना हो सका उनकी लॉस रिकवरी भी करवाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।